कहते हैं, कुछ कहानियाँ स्याही से नहीं, आंसुओं से लिखी जाती हैं, और जो कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं वो खत्म नहीं होती। वो इंतजार करती हैं किसी के लौटने का, या शायद किसी को अपने साथ ले जाने का। रात के 11 बज रहे थे। शिमला की पहाड़ियों पर कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी उसे चीर नहीं पा रही थी। कबीर ने अपनी कार उस पुराने लोहे के गेट के सामने रोकी जिस पर जंग लगा हुआ था और नाम लिखा था विलायती विला 1945। कबीर, जो शहर के शोर से दूर अपनी किताब पूरी करने आया था, उसे नहीं पता था कि वो एक कहानी लिखने नहीं बल्कि एक कहानी का हिस्सा बनने आया है। जैसे ही कबीर ने उस पुराने बंगले का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी महक ने उसका स्वागत किया। वो महक सीलन की नहीं थी, वो महक थी रात की रानी के फूलों की। अजीब बात थी क्योंकि बाहर पतझड़ का मौसम था और फूल तो कब के सूख चुके थे। घर अंदर से बिल्कुल वैसा था जैसा 50 साल पहले रहा होगा। फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थीं, जैसे कोई उन्हें अभी अभी ढक कर गया हो। कबीर ने अपना सामान रखा और खिड़की के पास गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी हवा के झोंके के साथ उसे एक आवाज सुनाई दी, पायल की आवाज, छन छन। कबीर पलटा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और वो हिलता हुआ झूमर। उसने वहम मानकर नजरअंदाज किया और अपनी डायरी लेकर बैठ गया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर की दीवारें भी सांस लेती हैं। अगली शाम कबीर घर के पीछे बने एक पुराने बगीचे में टहल रहा था। कोहरा जमीन पर रेंग रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी बेंच पर पड़ी। वहां कोई बैठा था, एक लड़की। उसने सफेद शिफॉन की साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे और वो बिना पलक झपकाए घाटी की तरफ देख रही थी। कबीर धीरे धीरे उसके पास गया। माफ कीजिएगा, मुझे लगा यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, कबीर ने हिचकिचाते हुए कहा। लड़की ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें, उफ, उन आंखों में इतना गहरा सूनापन था कि कबीर को लगा वो डूब जाएगा। वो सुंदर थी, लेकिन किसी मूर्ति की तरह ठंडी और स्थिर। मैं यहीं रहती हूँ, बहुत सालों से। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो दूर से बोल रही हो। मेरा नाम कबीर है, उसने हाथ बढ़ाया। लड़की ने उसके हाथ को नहीं देखा, बस उसकी आंखों में झांका और कहा, जानती हूँ, तुम लेखक हो ना? अधूरी कहानियां पूरी करने आए हो? कबीर हैरान रह गया। उसने किसी को नहीं बताया था कि वो लेखक है। तुम्हें कैसे पता? उसने एक फीकी मुस्कान दी। इस घर में आने वाले हर शख्स की तलाश मैं जानती हूँ। मेरा नाम रूहानी है। उस रात वे दोनों घंटों बातें करते रहे। रूहानी बातें कम करती थी, लेकिन जो बोलती थी वो सीधा दिल पर लगता था। उसने कबीर को बताया कि उसे बारिश पसंद है, क्योंकि बारिश में किसी के रोने की आवाज नहीं आती। कबीर को लगा जैसे वो उसे बरसों से जानता है। एक अजीब सा खिंचाव था जो उसे रूहानी की ओर खींच रहा था। दिन बीतते गए। कबीर को अब अपनी किताब लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका पूरा दिन रूहानी के इंतजार में गुजरता। लेकिन एक अजीब बात थी, रूहानी उसे कभी दिन के उजाले में नहीं मिलती थी। वो सिर्फ शाम को जब कोहरा घिरने लगता तभी नजर आती। एक रात कबीर ने उससे पूछ ही लिया, रूहानी, तुम अपने बारे में कुछ बताती क्यों नहीं? तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? रूहानी उस वक्त एक पुरानी पेंटिंग के पास खड़ी थी। वो पेंटिंग एक ऐसे शख्स की थी जिसका चेहरा धुंधला हो चुका था। उसने मुड़कर कबीर से कहा, कबीर, अगर मैं तुम्हें सच बता दूं, तो क्या तुम अपनी कहानी पूरी कर पाओगे? या फिर तुम भी उसी तरह चले जाओगे जैसे वो गया था? कौन? कबीर ने पूछा। वो जिसने वादा किया था कि वो लौट कर आएगा। इसी बारिश में उसने कहा था कि मौत भी उसे मुझसे जुदा नहीं कर पाएगी। रूहानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गिर नहीं रहे थे। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रूहानी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे एक अजीब सा झटका लगा। उसका हाथ रूहानी के हाथ को छू नहीं पाया, बल्कि सिर्फ एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। रूहानी पीछे हट गई। मुझे जाना होगा कबीर, वक्त कम है, और वो कोहरे में गायब हो गई। उस रात कबीर सो नहीं पाया। वो पागलों की तरह घर के स्टोर रूम में कुछ ढूंढने लगा। उसे जानना था कि इस घर का इतिहास क्या है। काफी मशक्कत के बाद उसे एक पुरानी, धूल से भरी हुई डायरी मिली। वो डायरी 1975 की थी। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें एक तस्वीर थी, एक हूबहू कबीर जैसी दिखने वाले आदमी की तस्वीर, और उसके बगल में खड़ी थी रूहानी। तस्वीर के नीचे लिखा था, आदित्य और रूहानी
15 अगस्त 1975। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी पढ़ना शुरू किया। वो डायरी आदित्य की थी। आज मैंने रूहानी से वादा किया है। मैं शहर जा रहा हूँ अपनी किताब छपवाने। जैसे ही लौटूंगा हम शादी कर लेंगे। वो मेरा इंतजार करेगी। मुझे पता है। कबीर पन्ने पलटता गया। आखिरी पन्ना किसी और लिखावट में था। शायद पुलिस रिपोर्ट थी। तारीख 18 अगस्त 1975। कार एक्सीडेंट में लेखक आदित्य की मौत। खबर सुनकर विलायती विला में रहने वाली रूहानी ने छत से कूदकर जान दे दी। कबीर सन्न रह गया। वो डायरी हाथ से छूट गई। वो कोई और नहीं, वो खुद आदित्य था। वो पिछले जन्म में अपना वादा पूरा करने नहीं आ पाया था। और रूहानी कोई इंसान नहीं, वो एक आत्मा थी जो 50 सालों से इस घर की दहलीज पर अपने प्रेमी के लौटने का इंतजार कर रही थी। बाहर तूफान आ चुका था। बिजलियां कड़क रही थीं। कबीर भागता हुआ उसी बेंच के पास गया जहां वो रूहानी से मिलता था। रूहानी, वो चिल्लाया। रूहानी, मैं आ गया हूँ। मुझे सब याद आ गया। तभी बिजली की चमक में उसे रूहानी दिखाई दी। वो पहाड़ी के किनारे खड़ी थी जहां से उसने 50 साल पहले छलांग लगाई थी। कबीर उसकी तरफ दौड़ा। रूहानी, रुको। रूहानी पलटी। आज उसका चेहरा शांत था। एक दिव्य चमक थी उसके चेहरे पर। तुम आ गए आदित्य, मैंने कहा था ना तुम आओगे। कबीर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बारिश के साथ मिल रहे थे। मुझे माफ कर दो। मुझे आने में 50 साल लग गए, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम साथ चलेंगे। रूहानी मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। वो धीरे धीरे कबीर के पास आई। नहीं आदित्य, हमारा सफर यहीं तक था। मेरा इंतजार तुम्हें वापस लाने के लिए था, ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। तुमने अपना वादा निभाया। तुम लौट आए। अब मुझे जाना होगा। नहीं, कबीर चिल्लाया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रूहानी ने झुककर हवा में ही कबीर के गालों को छूने का अभिनय किया। कबीर को उस स्पर्श में 50 सालों का प्यार महसूस हुआ। जिस्म मरते हैं आदित्य, मोहब्बत नहीं। तुम जियोगे, मेरी यादों को शब्दों में पिरोने के लिए। मेरी कहानी अधूरी थी, उसे पूरा करना, यही मेरा मोक्ष है। जैसे ही रूहानी ने ये कहा, उसका शरीर हवा में धुएं की तरह बिखरने लगा। बारिश और तेज हो गई। अलविदा मेरे प्यार, उसकी आवाज हवा में गूंजी। कबीर ने हवा में हाथ चलाया, लेकिन मुट्ठी में सिर्फ बारिश की बूंदें आईं। वो चला गया था, हमेशा के लिए। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो कोहरा छंट चुका था। विलायती विला अब डरावना नहीं लग रहा था। कबीर ने अपनी किताब पूरी की। किताब का नाम था वो आखिरी बरसात। किताब बेस्ट सेलर बनी। दुनिया ने उसे खूब सराहा। लेकिन कहते हैं कबीर ने उस दिन के बाद शादी नहीं की। वो आज भी हर बारिश में अपनी खिड़की पर बैठकर 2 कप चाय बनाता है, एक अपने लिए और एक उस खाली कुर्सी के लिए जहां शायद आज भी कोई अदृश्य होकर उसका इंतजार करता है। क्योंकि कुछ वादे मौत के बाद भी निभाए जाते हैं।